हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर हूँ, देखिए बात करेंगे समर सीजन की। देखिए गर्मी का आगमन होता है, यानी कि समर सीजन आपके सामने होता है। और यहाँ पे अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो गया, कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स, कौन से ऐसी सर्विसेज होंगी जो सबसे ज़्यादा बिकती होंगी। तो उन कंपनियों के ऊपर फोकस जो ऐसी सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। जरा सोचिए, गर्मियों में किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कमेंट के थ्रू बताइए। और आगे बढ़ते हैं तब तक। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ अब तक आपने कमेंट कर ही दिया होगा कि गर्मियों में ऐसी किस चीज़ की, ऐसी किन सर्विसेज की, ऐसे किन प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़रा सोचिए, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में या फिर गर्मियों की स्टार्टिंग में ही एसी कंपनीज के आपके पास मैसेज आने लग जाते हैं। किस चीज के लिए? सर्विसेज के लिए। और जो नए बायर्स हैं वो मार्च में, फरवरी में, अप्रैल में वो नए एसीज यहाँ पे खरीदने लग जाते हैं। कूलर्स की जरूरत हो जाती है। ये तो रही हवा की ठंडक की बात, यानी कि रूम कूलिंग की बात। लेकिन उसके अलावा अब बॉडी टेम्परेचर के लिए, लोगों के लिए आप कहोगे यार यहाँ पे, क्योंकि सर्दियों में आराम से खाना सब कुछ आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन गर्मियों में तरल पदार्थ की रिक्वायरमेंट, प्यास ज़्यादा लगती है। यानी कि बेवरेजेस, वो बेवरेजेस आप देखोगे। अब उस टाइप का अगर कंपनी सोचोगे, फिर गर्मियां आ रही हैं तो भाई आइसक्रीम का सीजन है। ये तो कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन आप इस डायरेक्शन में सोचोगे तो आपके पास बहुत सारी, अगर मैं 4 कह रहा हूं तो आपके पास 40 और इस तरीके की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपके दिमाग में आएंगी। तो कमेंट के थ्रू बताते रहें और क्या क्या आप सोच पा रहे हो। और उसके अलावा आप देखिए, हर इंसान का थॉट प्रोसेस, हर इंसान का थिंकिंग लेवल वो डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं 4 सोच पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 4 ही सोच पाओगे, आप 40 सोच पाओगे, कोई और 400 सोच पाएगा। तो उस हिसाब से वही थॉट प्रोसेस है, उस हिसाब से आप सोचते हो, फिर आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। तो चलिए आज बात करने वाले हैं वोल्टास। और उम्मीद करता हूं अब तक बहुत सारे लोगों के पास वोल्टास के एसी सर्विसेज के मैसेज पहुंच चुके होंगे। और जो एनुअल, जो स्टार्ट करने से पहले एसी की सर्विसेज होती हैं उसके लिए, और जो नए लोग हैं वो प्लान कर रहे होंगे इस गर्मियों में एसी बाई करने का, तो वोल्टास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी आ जाती है एसी के सर्विसेज। अब देखिए, नए एसी बिकते हैं वो तो एक एक रेवेन्यू सेगमेंट हो गया, लेकिन जो पुराने एसी हैं उनकी सर्विसेज, उनमें जो अगर कहीं पे गैस निकल गई, गैस फिलिंग, ये सब अगेन ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये पूरी की पूरी सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर वोल्टास बहुत इंपॉर्टेंट, 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब एसी की तो बात करी तो कूलर की भी कर लेते हैं। सिम्फनी, यानी कि ये कूलर की दुनिया का बड़ा प्लेयर। अब आपको गया वाह, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, सब सेगमेंट में काम आता है सिम्फनी। अब ये तो दो आपको बस एक एक हवा, एक कूलिंग के सेगमेंट पे आपके लिए बताएगा। अब देखिए, एक एसी बनने के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, बहुत सारे मैं कहूँगा अलग अलग कंपोनेंट का यूज़ होता है। आप उस डायरेक्शन में सोच सकते हो अगर खाली एसी कूलर के हिसाब से सोचना है। लेकिन उसके अलावा भी, जैसे हमने आइसक्रीम की बात करी थी, तो आपके दिमाग में कौन सा लिस्टेड स्टॉक आएगा? आप कहोगे वादीलाल आएगा। हमने बेवरेजेस की बात करी थी, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करी थी, तो वरुण बेवरेज लिमिटेड आएगा। और इस तरीके से बहुत सारे और चीज़ें। ज़रा सोचिए तो सही, जैसे सर्दियों में हम कहते हैं चाय, तो भाई गर्मियों में देखिए और कई चीज़ें। ज़रा सोचिए और कमेंट के थ्रू बताते रहिए। अभी हम वोल्टाज और सिम्फनी के प्राइस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये देखिए, वोल्टाज का मंथली चार्ट आपके सामने है। ये स्टॉक का रडार में आने का कारण क्या है, आप देख रहे होंगे और समझ चुके होंगे कि क्या है इसका। ये मंथली का चार्ट का ये इनडिसीजन वाली कैंडल, प्राइस ने इस इनडिसीजन कैंडल के हाई को पार किया है, तो ये स्टॉक रडार में। आपको क्या, वाह, फॉल आया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, जैसी ये इंडिसीजन कैंडल यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक रिजेक्शन वाला ये एरिया, तो जब भी इस तरीके से फॉल होता है तो ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है। तो पहला टारगेट सीधे अगर यहाँ से बढ़ता है तो यही एक टारगेट होता है। लेकिन अगर इसको देखोगे आप परसेंटेज वाइज, इस कैंडल की जड़ को देखोगे, तो करंट कैंडल के टॉप से इस कैंडल की जड़ कितना है? 46, मोर देन 40% मैं कहूँगा। आप कहोगे वाह, वोल्टाज हो रहा है रेडी गर्मियों के लिए, एसी की सर्विसेज हो रही है स्टार्ट। जरा ये देखिए,
पिछली बार भी वही बेस का फॉर्मेशन, इस बार भी वही। देखिए कहाँ, ये देख रहे हो कहाँ पे झटका, कहाँ पे अटका। बिल्कुल। अब इसके डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे। अभी मैंने आपके सामने जो लगा रखा है वो आवरली का टाइम फ्रेम है, लेकिन आवरली के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो एक बुलिश साइकिल स्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। बेरियस साइकिल जब यहाँ से स्टार्ट हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त, 1000 रुपये के लेवल से 700 रुपये तक का सफ़र। अब बुलिश साइकिल आवरली पर स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम बात करने वाले हैं डेली पे। डेली पे अभी साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आवरली पे स्टार्ट हो चुकी है। पिछली बार आप देखोगे, देखिए डेली की साइकिल कितनी लेट स्टार्ट हुई, आवरली की यहीं से स्टार्ट हो गई थी 500 के लेवल से, और वोल्टास ने 500 से 1200-1300 तक का सफर तय किया था। और अब फिर से जो बियरिश साइकिल थी डेली की, अब वो बुलिश साइकिल की तरफ मूव कर रही है, और हम बहुत अर्ली स्टेजेस में स्टॉक को समझ रहे हैं। और ये बड़ा वॉल्यूम इसका इंडिकेशन गर्मियों की, बिल्कुल इंडिकेशन की गर्मियां आ रही हैं। अब जरा देखिए सिम्फनी के स्टॉक को देखते हैं। मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। बहुत टाइम से, बहुत टाइम से, यानी कि 2018 से सिम्फनी ने वो लेवल पार ही नहीं किया। यानी कि 2018 का ये पीक, पीक को टच करते हुए दो पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन, और ये क्लोजिंग प्राइस को टच करते हुए अगली लाइन, पैरेलल टू अबव लाइन। तैयारी पूरी। क्या ये स्टॉक इस बार करेगा बड़ी तैयारी रैली की? जरा देखिए ये सिम्फनी कूलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो मंथली चार्ट है, तो चलिए इस मंथ में बड़ा वॉल्यूम बन रहा है। फरवरी है अभी, तो मार्च और अप्रैल बाकी है। स्टॉक को देखते हैं वीकली पे। वीकली पे तैयारी पूरी, बड़ा वॉल्यूम, एक बड़ी इंडिकेशन इस स्टॉक के लिए। तो चलिए ये वीकली भी देख लिया, अब चलते हैं देखते हैं समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। प्राइस साइकिल स्टार्ट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े वॉल्यूम के साथ। 8 फरवरी को आगाज कर दिया। अब साइकिल ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्टेड है। टारगेट ज़्यादा नहीं, पहले टारगेट यही जो ऑल टाइम हाई का है वो, उसके बाद आगे वाली तैयारी। तो ऑल टाइम हाई करंट प्राइस से डबल के लेवल पे है, जरा देखिए। तो बहुत टाइम से ये स्टॉक, मैं कहूँगा, इंतज़ार कर रहा है। किस चीज़ का इंतज़ार, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। इस स्टॉक का ये लेवल का इंतज़ार, ये बिल्कुल पीक को टच करता हुआ इंतज़ार, फिर से वहीं से रिजेक्शन, और अब बड़ी तैयारी आगे आने वाले टाइम पे इस स्टॉक के लिए। चलिए पीक तो हमने टच कर लिया, जरा ये प्राइस भी देख लीजिए, ये वाला पॉइंट देख रहे हो इस चीज़ को। तो स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट। हमने दो स्टॉक यहाँ पे देखे। एक हमारे पास कौन सा है, सिम्फनी। एक हमारे पास कौन सा है, वोल्टास। बाकी कौन कौन से स्टॉक्स को देखना है वो कमेंट के थ्रू आप बताओगे। कहाँ पे बन रहा है मोमेंटम, और समर के सीजन को ध्यान में रखते हुए आप क्या सोच सकते हो, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।